इस चैनल के ऊपर हमने पैथोलॉजी का स्टार्ट लिया हुआ है और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम दीगर सब्जेक्ट के स्टार्ट्स भी लेंगे। अगर आप लोग हमें सपोर्ट करते रहे तो हम हर सब्जेक्ट को इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास है हाइपरट्रॉफी। सेलुलर एडाप्टेशंस के टॉपिक को हमने स्टार्ट किया हुआ है और इसका जो पहला पार्ट है वो आपको लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आपको पढ़े और फिर इसके बाद आप जो दूसरी नंबर पे जो सेलुलर एडाप्टेशन आ जाती है वो हमारे पास हाइपरट्रॉफी है। व्हाट इज मीन बाय हाइपरट्रॉफी? दो टर्म है, एक है हाइपर हम कहते हैं इंक्रीज फ्रॉम द नॉर्मल एंड ट्रॉफी मीन्स साइज, but increase in which? So hypertrophy refer to increase in the cell size. जैसा कि हमारे पास सेल के साइज में इंक्रीज आता है तो आपके पास टिश्यू और आर्गन में भी इंक्रीज आता है। तो हाइपरट्रॉफी को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि इंक्रीज इन द सेल साइज, आर्गन और टिश्यू ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल्स। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो आपके पास हाइपरट्रॉफी होती है इसमें आपके पास कोई नए सेल नहीं बनते, यानी इसमें हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी में डिफरेंस यही है कि हाइपरप्लेजिया में आपके पास जो टिश्यू है या आर्गन है उसके साइज में इंक्रीज आता है, लेकिन वहाँ पे न्यू सेल्स की प्रोडक्शन से, फॉर्मेशन से, डिवीजन से आपके पास क्या होते हैं, आपके पास वो जो सेल्स जो साइज होता है टिश्यू के जो आर्गन है वो इंक्रीज करता है। जबकि आपके पास हाइपरट्रॉफी के अंदर आपके पास नए सेल नहीं बनते, बल्कि आपके पास यहाँ पे जो सेल्स होता है उसके साइज में आपके पास क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो ये मेन डिफरेंस है बिटवीन द हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया। अब आपके पास जो हाइपरट्रॉफी होता है सेल्स में, तो हमारे पास जब हाइपरट्रॉफी किसे होते हैं, हमारे पास हाइपरट्रॉफी होते हैं, हमने पढ़ा था एट्रॉफी में कि जब आपके पास इनएडिक्वेट न्यूरिशमेंट होता है, सही है, इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन होता है, आपके पास इनएडिक्वेट प्रोटीन होता है, तो आपके पास जो सेल्स होते हैं वो एट्रॉफिक बन जाता है। तो हाइपरट्रॉफी जब आपके पास एक्सेसिव प्रोटीन होता है, एक्सेसिव स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है, तो आपके पास जो सेल्स होता है आपके पास क्या करता है, हाइपरट्रॉफी की तरफ जाता है और हाइपरट्रॉपिक बन जाता है। अब हाइपरट्रॉपी हमारे पास फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है और पैथोलॉजिकल भी हो सकते हैं, और हम फिजियोलॉजिकल के एग्जांपल भी पढ़ेंगे कि फिजियोलॉजिकल कंडीशन कौन से जिसमें हाइपरट्रॉपी हो जाती है और पैथोलॉजिकल कंडीशन कौन से कि जिसमें हाइपरट्रॉपी हो जाती है। अब हाइपरट्रॉपी आपके पास होते ही, या तो आपके पास जो सेल्स होते हैं वहाँ पे जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं वो उनको स्टिमुलेट करते हैं, या जो सेल्स होते हैं उनके ऊपर फंक्शनल डिमांड जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। यानी सपोज आपके पास सेल्स है, कार्डियक सेल्स है, वो जो सेल्स है यानी जो कार्डियक मसल के जो सेल्स है वो कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करते हैं। सही, जब यहाँ पे कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इंक्रीज करता है इन द केस ऑफ हाइपरटेंशन, तो यहाँ पे फंक्शनल डिमांड और वर्कलोड आपने इंक्रीज कर दिया, तो आपके पास जो कार्डियक के जो सेल है, कार्डियक मसल के जो सेल्स है वो आपके पास क्या बन जाते हैं, हाइपरट्रॉपिक बन जाते हैं, और इसको हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आपके पास हाइपरट्रॉपी, अब हमारे पास जो हाइपरट्रॉपी है यानी जो ह्यूमन बीइंग में जो ऑर्गन है जो मोस्ट ससेप्टेबल है, यानी जो हाइपरट्रॉपी को, वो हमारे पास हार्ट है और हमारे पास किडनी है। अब हमारे पास एग्जाम्पल्स की तरफ हम आते हैं। फिजियोलॉजिकल एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे एंड पैथोलॉजिकल एग्जाम्पल भी हम पढ़ेंगे। फिजियोलॉजिकल एग्जाम्पल में आपके पास एग्जाम्पल आ जाता है यानी जो वेट बियरिंग एक्सरसाइज होते हैं, यानी जो लोग जिम जाते हैं, यानी जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, उनके जो मसल्स होते हैं वो जब वो वेट बियरिंग एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे वो वर्कलोड को इंक्रीज करते हैं, और जब वर्कलोड आपके पास यहाँ पे इंक्रीज होता है कि उनके जो स्केलेटल मसल्स होते हैं उनमें हाइपरट्रॉपी हो जाती है, और वो आपके पास क्या हो जाता है कि उनके जो जो सेल्स होते हैं, स्केलेटल मसल के जो सेल्स होते हैं वो इंक्रीज करते हैं इन साइज में, और वो जो सेल्स होते हैं आपके पास हाइपरट्रॉपिक बन जाते हैं। और ये जो एग्जांपल है ये आपने एब्जॉर्ब किया होगा फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी का। फिजियोलॉजिकल का मतलब ये है कि नॉर्मल, एंड पैथोलॉजिकल का मतलब ये है कि एज इन केस ऑफ डिजीज। इसके बाद हमारे पास दूसरे एग्जांपल आ जाती है फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी का,
और वो हमारे पास प्रेगनेंसी के दौरान जो यूटेरस होते हैं उसका एनलार्जमेंट होता है। जो यूटेरस के जो स्मूथ मसल्स होते हैं उनमें आपके पास क्या हो जाता है, हाइपरट्रॉफी हो जाती है ड्यू टू द रिलीज ऑफ एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या करता है कि जो स्मूथ मसल्स होते हैं वहाँ पे क्या करते हैं कि ये हाइपरट्रॉफी काज करते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो यूटेरस की एनलार्जमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती है तो इसमें हाइपरप्लेजिया भी होता है और हाइपरट्रॉफी भी होती है। यानी यूटेरस में हाइपरट्रॉफी, अगर एमसीक्यूज आ जाता है कि इंक्रीज इन द साइज ऑफ यूटेरस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एज अ रिजल्ट ऑफ हाइपरप्लेजिया, एज अ रिजल्ट ऑफ हाइपरट्रॉफी, बोथ, तो द करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो बोथ होगा। अब हाइपरप्लेसिया कैसे कहते हैं इसको हम डिटेल में इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं आपको जो है शॉर्टकट बता दूं कि जो हाइपरप्लेसिया होते हैं इसको हम कहते हैं कि इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल एंड हाइपरट्रॉफी इंक्रीज इन द साइज। तो आपके पास जो प्रेगनेंसी के दौरान यूटेरस की जो एनलार्जमेंट होती है तो उसमें हाइपरट्रॉफी यानी सेल साइज भी इंक्रीज होता है और सेल नंबर दोनों जो है वो इंक्रीज करते हैं, और जो यूटेरस होते हैं उनके जो साइज होते हैं वो क्या करते हैं, एनलार्जमेंट हो जाती है उसमें। इसके बाद हमारे पास आ जाता है पैथोलॉजिकल एग्जाम्पल। तो पैथोलॉजिकल एग्जाम्पल में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है कार्डियक हाइपरट्रॉफी। कार्डियक हाइपरट्रॉफी का मतलब ये है कि जो हमारे पास मायोकार्डियम होते हैं उसमें कार्डियक मसल्स होते हैं। कार्डियक मसल्स क्या करते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करते हैं और ब्लड की जो पंपिंग वगैरह होती है वो करते हैं। जब आपके पास हाइपरटेंशन हो जाता है या जो एओर्टिक वाल्व डिजीज जो है वो हो जाते हैं, जिसमें जो एओर्टिक वाल्व होते हैं ये जो है नैरो हो जाते हैं, तो उस दौरान जो आपके पास वर्कलोड होता है कार्डियक मसल्स के ऊपर, कार्डियक मसल के जो सेल्स होते हैं वो बढ़ जाता है। यानी वो उसके बढ़ने से आपके पास वो जो सेल्स होते हैं कार्डियक मसल के जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपके पास हाइपरट्रॉपिक बन जाता है। और हाइपरट्रॉपिक बनने का मकसद ये होता है कि जो वर्कलोड इंक्रीज हुआ है वो जो डिमांड है उसको क्या कर सके, पूरा कर सकते हैं। तो जब वर्कलोड इंक्रीज करते हैं तो आपके पास जो सेल्स होते हैं, कार्डियक सेल्स होते हैं वो हाइपरट्रॉपिक बन जाते हैं टू मीट दैट डिमांड दैट इज इंक्रीज। ये जो डिमांड ऑफ वर्क इंक्रीज हुआ है वो आपके पास क्या करें, पूरा करें। Increased workload deteriorated muscle and both the skeletal and the heart undergoes only hypertrophy। इसका क्या मतलब है, आपके पास डिवीजन के बेस पे तीन टाइप ऑफ सेल है, स्टेबल सेल है, लेबाइल सेल है और आपके पास परमानेंट सेल्स होते हैं। अब हमारे पास जो न्यूरॉन है या जो कार्डियक मसल के जो सेल्स है या आपके पास जो स्केलेटल मसल के जो सेल्स है ये आपके पास परमानेंट सेल्स होते हैं, यानी इनमें जो डिवीजन की कैपेबिलिटी होती है वो ना होने के बराबर होती है। तो इसलिए जब कभी भी आपके पास स्टिमुलाई आ जाता है और ये जो सेल्स होंगे तो ये आपके पास क्या करेंगे, ये हाइपरट्रॉपी की तरफ जाते हैं। इसमें कभी भी जो सेलुलर अडॉप्टेशन हाइपरप्लेसिया नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो सेल्स होते हैं ये आपके पास डिवाइडिंग कैपेबिलिटी इसमें जो है वो न होने के जो है बराबर होती है। अब आपके पास जो मायोकार्डियम है, व्हेन मायोकार्डियम इज सब्जेक्टेड टू persistently increase workload, mean that when you increase workload over the myocardium, over the wall myocardium wall of the heart, as in the case of hypertension or as in the case of stenotic wall disease, so the workload over the myocardium increase। और उस वर्कलोड की डिमांड को पूरा करने के लिए जो मायोकार्डियम होते हैं दे अंडरगोज टू द हाइपरट्रॉफी। एक और बात कि वेन एवर देयर इज जो नेक्स्ट पॉइंट है, द मायोकार्डियम इज सब्जेक्टेड टू रिड्यूस ब्लड फ्लो ड्यू टू इनोकुलेटेड कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी हमारे पास जो होते हैं, आप जो है कार्डियक एनाटॉमी भी इंशाल्लाह हमने स्टार्ट की हुई है और पहला लेक्चर हमने अपलोड किया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके जो है उसको देख सकते हैं हार्ट के कार्डियक एनाटॉमी को। तो जो कोरोनरी आर्टरी है ये ब्लड सप्लाई करते हैं हार्ट को। जब आपके पास कोरोनरी आर्टरी जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं यानी किसी भी वजह से, तो वहाँ पे जो हार्ट होते हैं उसको इस्कीमिया होते हैं, और इस्कीमिया का मतलब ये है टू रिड्यूस द ब्लड फ्लो टू एन टिश्यू टू एन ऑर्गन। जब ब्लड फ्लो तो फिर वहाँ पे जो सेल्स होते हैं वो तो एडाप्टेशन करते हैं, जो मायोकार्डियल सेल्स होते हैं ये एडाप्टेशन करते हैं, लेकिन ये जो सेल्स होता है ये इस्कीमिया को बहुत ही सेंसिटिविटी इसमें ज़्यादा होती है और ये 20 to 30 मिनट के लिए इस्कीमिया को क्या करते हैं, उसके अगेंस्ट एडाप्टेशन करते हैं।
तो फिर अगर आप इस्कीमिया, ये इस्कीमिया क्या है, स्टिमुलाई है, अगर आप इस स्टिमुलाई को रिमूव नहीं करोगे तो फिर आपके पास जो है, जो मायोकार्डियम के जो सेल्स होते हैं, ये आपके पास क्या करते हैं, दे मे अंडरगो द सेलुलर इंजरी, यानी यहाँ पे फिर इंजरी हो सकती है। और इंजरी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। हमारे पास 2 टाइप ऑफ इंजरी है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। ये बात याद रखें, जब आपके पास सेलुलर एडाप्टेशन किसी भी स्टिमुलाई के अगेंस्ट फेल होगा तो फिर आपके पास क्या होंगे, सेलुलर इंजरी होंगी। अब जो मैकेनिज्म है हाइपरट्रॉपी के, जो मैकेनिज्म है वो कैसे होते हैं, आपके पास मैकेनिकल ट्रिगर जिसमें हमने कहा कि स्ट्रेच, सही है, फिर आपके पास कुछ मेडिएटर्स होते हैं। अब ये जो मेडिएटर्स होते हैं या ये जो स्ट्रेच होते हैं, ये आपके पास क्या करते हैं, ये स्टिमुलेट करते हैं ग्रोथ फैक्टर्स को, या जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं उनकी स्टिमुलेशन करते। और जब ग्रोथ फैक्टर या जो ग्रोथ हार्मोन की स्टिमुलेशन हो जाती है तो वो आपके पास क्या करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ जीन करते हैं, इंडक्शन ऑफ जीन करते हैं। अब ये जीन जाके प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं और स्ट्रक्चर प्रोटीन्स बनाते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स बनाते हैं, सेलुलर प्रोटीन्स बनाते हैं, और उसकी वजह से फिर जो आपके पास जो सेल्स होते हैं इसमें हाइपरट्रॉपी होती है। यानी आपके पास अगर स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बन जाते हैं, सपोज एक सेल है सही है, तो उसमें मायोफिलामेंट जो है वो प्रोटीन से बनी हुई स्ट्रक्चरल प्रोटीन बना रही है। जब उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो मायोफिलामेंट की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, और ये जो मायोफिलामेंट है इनकी पर सेल की जो इसके जो तादाद है वो बढ़ जाएगी। और जब ये बढ़ जाएगी तो ये जो सेल्स होंगे, यानी जो कंट्रैक्शन यानी जो वर्कलोड आपने बढ़ाया हुआ है, यानी जो कंट्रैक्शन की स्ट्रेंथ आपको अभी ज़्यादा चाहिए, तो उस डिमांड को क्या करता है, पूरा करता है। तो बेसिकली ये हमारे पास जो है हाइपरट्रॉपी को हमने पढ़ा। और नेक्स्ट हम फिर हाइपरप्लेजिया एंड मेटाप्लेजिया पढ़ेंगे पार्ट बाय पार्ट अपलोड करने का मतलब ये मकसद ये है कि जो है एक्टिवली बंदा जो है वो कुछ सीख सके। तो आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।